हेलो बच्चों, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। संजय पांडे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पीयूष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा आज आपको मैं आईसीएसई 10th का मैट्रिसेस चैप्टर को आज शुरू करेंगे और आज इसका मैं फर्स्ट पार्ट आपको कंप्लीट करूंगा। चलिए बेटा शुरू करते हैं चैप्टर मैट्रिसेस। तो बेटा व्हाट इज मैट्रिसेस? मैट्रिक्स होता क्या है बेटा? व्हेन वी राइट द नंबर्स इन अ स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स बेटा द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड एज मैट्रिसेस। यानी मतलब मैट्रिसेस क्या होता है बेटा? जब भी हम किसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स को लिख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। जैसे बेटा ये स्क्वायर ब्रैकेट है, अब यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ बेटा 2 5 3, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिकल कॉलम। और यहाँ पे सपोज कर लीजिए बेटा कुछ नंबर ले रहे हैं 4 9 8 6 0 2, तो ये जो बेटा वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिकल कॉलम्स। ये क्या है? जो वर्टिकल लाइन है बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम। और जो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये, इसको हम क्या बोलते हैं मैट्रिक्स में बेटा? इसको हम रोज बोलते हैं। तो इस टाइप में बेटा अगर हम किसी भी नंबर्स को द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स in form of some vertical lines and horizontal rows is called as matrices। यानी बेटा जब भी हम कभी किसी नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ वर्टिकल लाइंस या हॉरिजॉन्टल रोज के फॉर्म में लिख देते हैं तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? मैट्रिसेस बोल देते हैं। अब बेटा मैट्रिसेस में वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं? कॉलम। जैसे ये क्या हो गया बेटा? आपका फर्स्ट कॉलम है। ये क्या है आपका? ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया। ये आपका बेटा सेकेंड कॉलम है और ये आपका क्या हो गया? थर्ड कॉलम। और इसी तरह बेटा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको हम क्या बोलते हैं? रोज। तो ये क्या होगा बेटा? आपका ये फर्स्ट रो होगा, ये आपका क्या हो गया? सेकंड रो हो गया, और ये आपको क्या हो गया बेटा? थर्ड रो हो गया। तो बेटा ये जो रोज होते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? एम। सपोज कर लीजिए एम से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? रोज को। और कॉलम्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। तो अगर हम इसका बेटा देखेंगे तो सबसे पहले बेटा ये हो गया मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस में क्या आता है बेटा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आता है। और इन नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस। जैसे 2 क्या हो गया बेटा? एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। 4 9 5 8 6, ऐसे जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे बेटा? ये सब हमारे एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस होते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रोज बोलते हैं। तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन को बेटा फर्स्ट रो, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन को सेकंड रो, और थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन को हम थर्ड रो बोलेंगे। तो इस मैट्रिक्स में बेटा कितने रोज हैं? टोटल 1 2 3 रोज हैं। और कितने कॉलम्स हैं बेटा? 1 2 और 3 कॉलम्स हैं। तो जब भी बेटा हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं तो बेटा सबसे पहले किसको लिखा जाता है? सबसे पहले हमको लिखना होता है नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाई क्या लिखते हैं बेटा? नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बेटा नंबर ऑफ रोज को अभी अभी आपको बताया कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम। और कॉलम को बेटा एन से। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? एम इंटू एन, वेयर एम क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ रोज। जैसे इस वाली मैट्रिक्स में कितने रोज हैं बेटा? 3। तो इसका अगर आप ऑर्डर लेंगे तो m की वैल्यू क्या है बेटा? 3। तो 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं बेटा? 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? 3 इंटू 3। और जब हम ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स भी पता हो जाता है। जैसे बेटा इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं? तो आप देखेंगे तो कितने एलिमेंट्स हैं? 9। कहां से आ गया बेटा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि m इंटू एन, या 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। चलिए बेटा कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस समझाता हूं। मैट्रिक्स क्या हो गया बेटा? वो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट में बेटा हम नंबर्स को अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं कुछ वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज के फॉर्म में, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? मैट्रिक्स बोल देते हैं। और इन एलिमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं बेटा? एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस बोल देते हैं। ऑर्डर में हमको क्या करना होता है बेटा? नंबर ऑफ रोज को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स को। और रोज को बेटा बाई कन्वेंशन हम किससे? एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉलम्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इंटू एन जो होगा बेटा वही क्या हो जाएगा? हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। और ऑर्डर में बेटा आपको ध्यान ये देना है कि सबसे पहले किसको लिखेंगे? रो को, और उसके बाद कॉलम्स को। ठीक है?
तो चलिए बेटा और एग्जांपल्स देखते हैं और ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस को समझते हैं। जैसे बेटा अगर मैं इस टाइप से लिखता हूं, और आपसे क्या पूछता है बेटा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसमें हम देखेंगे तो बेटा कितने रोज हैं, नंबर ऑफ रोज। ये क्या हो गया बेटा आपका फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट रो, और ये हो गया आपका सेकेंड रो। और कॉलम्स कितने हैं बेटा, ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, ये आपका सेकेंड कॉलम हो गया बेटा, और ये आपका थर्ड कॉलम हो गया। तो अभी आपको बताया बेटा नंबर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज। कितनी रोज हैं बेटा, 1 2। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 × 3। ये आपका हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हो गया, ठीक है। और जब बेटा यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, सपोज कर लीजिए ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, इसको एलिमेंट्स को बेटा अगर हम सिंबल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस केस में बेटा जो एलिमेंट्स को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इस केस में हम इसको जो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बेटा ए आई इंटू जे, वेयर ए क्या आई क्या बताता है बेटा, ये हमें बताता है नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है। आई क्या बताता है बेटा, नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो को। और जे क्या इसको बताएगा बेटा, जे बताएगा हमें नंबर ऑफ कॉलम को, कॉलम्स को। एक एग्जांपल लेते हैं तो इसको मैं आपको अच्छे से क्लियर करते हैं कि कैसे होगा बेटा। जैसे अगर हम यहां पे देखेंगे आई जे का मीनिंग देखिए क्या होता है। जैसे बेटा इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो इसको मैं क्या करूंगा बेटा, इसी मैट्रिक्स को अगर मैं सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं, कोई भी मैट्रिक्स है बेटा जिसका ऑर्डर कितना है 2 × 3, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा बेटा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए आई जे के फॉर्म में अगर लिखना हो तो ये बेटा क्या लिखूंगा इसको मैं, क्योंकि ये क्या है बेटा फर्स्ट रो है, तो यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं 1 × 1। इस एलिमेंट को क्या लिखूंगा बेटा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 1 × 1, क्योंकि आई किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, नंबर ऑफ रो। तो यहाँ क्या है फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, तो आई × आई हो जाएगा। जे की वैल्यू भी बेटा 1 है, क्योंकि ये हमारा जे के लिए होता है कॉलम्स, और बेटा रोज किसके लिए होते हैं, आई से हम स्मॉल आई से क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, रोज को, और स्मॉल जे से किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, कॉलम्स को। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये होगा बेटा 1 × 1, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1 × 2, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 1 × 3। 1 किसको बताएगा, नंबर ऑफ रोज को, और ये क्या बताएगा बेटा 3 किसको बता रहा है, नंबर ऑफ कॉलम को। ये कौन सा कॉलम है बेटा, थर्ड कॉलम, और ये क्या था, और रोज कौन सा था, फर्स्ट। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, जैसे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो क्या बोलूंगा बेटा ए 2 × 1, क्योंकि ये सेकेंड रो है बेटा और फर्स्ट कॉलम में है। 4 को किससे रिप्रेजेंट करूंगा बेटा, ए 2 × 2 से, क्योंकि बेटा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और 6 को बेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 × 3 से। इस तरह से बेटा एलिमेंट्स को हम ए से आई जे के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां ए आई × जे। आई क्या बताएगा बेटा, नंबर ऑफ रोज को, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा m को, और जे किसको बताता है, n को बताता है। इस तरह से हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी कभी इस फॉर्म में भी हमारा एलिमेंट्स दिया हुआ होता है। अब हम देखते हैं बेटा इक्वल मैट्रिक्सेस क्या होती हैं। इक्वल मैट्रिसेस, बेटा टू मैट्रिक्स ए एंड बी। अब बेटा मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर ए से हम किसी भी मैट्रिक्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं ए = 2 4 7 8 0 9, ये हो गया बेटा मैट्रिक्स ए। और इसी तरह से बेटा किसी दूसरी मैट्रिक्स को हम बी से ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ऐसे ए बी सी डी ई एफ। तो बेटा
मैट्रिसेस को हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर ए बी सी डी सी किसी भी अल्फाबेट से, बट वो कैसे होना चाहिए बेटा? कैपिटल होना चाहिए। तो इक्वल मैट्रिसेस किसको बोलेंगे बेटा? टू मैट्रिसेस हैविंग द सेम ऑर्डर। जैसे बेटा इसका अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है बेटा? तो इसका क्या अभी ऑर्डर के लिए आपको क्या बताया बेटा? नंबर ऑफ रोज। कितने रोज हैं बेटा इसमें? 1 2। तो सबसे पहले बेटा नंबर ऑफ रोज को लिखते हैं। देन नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स हैं बेटा? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? 2 into 3। अगर मैं मैट्रिक्स बी की बात करता हूं तो इसमें कितने रोज हैं बेटा? 1 2। नंबर ऑफ रोज 2 हो गए बेटा। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 1 2 3 into 3। तो बेटा किसी भी दो मैट्रिक्स को हम कब कंपेयर कर सकते हैं? जब उनका ऑर्डर क्या हो? सेम हो। किसी भी टू मैट्रिक्स को बेटा हम कब कंपेयर कर सकते हैं? जब उनका ऑर्डर क्या हो? सेम हो। अगर ऑर्डर सेम है तो बेटा मैट्रिसेस को हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए ए का भी ऑर्डर कितना है बेटा? मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? 2 into 3। मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर कितना है? 2 into 3। तो अगर बेटा ऑर्डर सेम है तो दोनों मैट्रिक्सेस को हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद बेटा इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब हुआ बेटा जो आई जे है वो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जैसे अगर यहां पे बात करें तो इस एलिमेंट जीरो का अगर बेटा पोजीशन देखेंगे तो जीरो को मैं क्या बोल सकता हूं? अगर इसको आई से रिप्रेजेंट करूं, आई जे से रिप्रेजेंट करके बताऊं तो बेटा जीरो की पोजीशन क्या होगी? इसको हम सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ रोज कितना है बेटा? 2। और कॉलम्स भी कितना है? 2। तो ये बेटा ए क्या हो गया? 2 into 2। इसके जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन होगी बेटा वो भी क्या होगी? ए 2 into 2। कहां पे आएगा बेटा? ए 2 into 2। अगर देखेंगे तो सेकेंड रो कहां पे है बेटा? ये है। अगर इसका भी पोजीशन देखेंगे तो क्या होगा बेटा? 2 into 2। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की अगर बेटा वैल्यू क्या हो? सेम हो। अगर बेटा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है? सेम है या इक्वल है, ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या बोल देते हैं बेटा? इक्वल मैट्रिसेस बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी विल बी इक्वल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ द वैल्यू ऑफ, बेटा ये दोनों मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगी जब ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए बेटा? उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा बेटा? 2। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू कितनी है बेटा? बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? 4। बी की वैल्यू 4 है। सी की वैल्यू कितनी है? 7 है। डी की वैल्यू कितनी है बेटा? 8। और ई की वैल्यू 0 और एफ की वैल्यू कितना कर दूं? 9। इसी केस में हम दोनों मैट्रिसेस को क्या बोल सकते हैं बेटा? मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी विल बी इक्वल मैट्रिक्स। मींस टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल मैट्रिसेस इफ देयर ऑर्डर इज सेम। पहली कंडीशन क्या होना चाहिए बेटा? टू कंडीशंस को, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स बेटा अगर दो कंडीशंस को फॉलो करते हैं, पहली कंडीशन क्या है बेटा? उनका ऑर्डर सेम है, तभी उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑर्डर अगर सेम हो जाए बेटा, उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है इक्वल मैट्रिसेस के लिए? अगर उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो दोनों मैट्रिसेस को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? इक्वल मैट्रिसेस बोल सकते हैं। या एक और इस क्वेश्चन कैसे आता है बेटा? जैसे ए और बी आपसे दे दिया कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर द इक्वल मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। तो बेटा जब दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं तो उनका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो उस तरह से हम बेटा ए बी सी डी की वैल्यूज को क्या करते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। देन बेटा आप आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कि कितनी टाइप की मैट्रिसेस होती हैं। सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। चलिए तो बेटा देखते हैं। जो फर्स्ट टाइप की मैट्रिक्स है आपका बेटा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स बेटा एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएं बेटा? 1 हो जाएं। किसी भी मैट्रिक्स में बेटा अगर सिर्फ 1 रोज हो, कितना रो हो बेटा? 1। इफ नंबर ऑफ रो फॉर अ मैट्रिक्स बिकम इक्वल टू 1, अगर बेटा नंबर ऑफ रो कितना हो जाए? 1, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे बेटा ये है 1 2 9,
ये क्या हो गया बेटा, अगर इसका हम ऑर्डर निकालें बेटा तो इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ रोज कितना है बेटा इस मैट्रिक्स में, तो कितने हॉरिजॉन्टल रोज हैं बेटा 1। तो इसका बेटा जो नंबर ऑफ रोज होगा इस केस में, नंबर ऑफ रो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा m की वैल्यू कितनी हो गई 1। अगर बेटा m की वैल्यू 1 हो जाए तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं, रो मैट्रिक्स बोल देते हैं। जैसे अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना बेटा 1 2 3 4, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड कॉलम, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलते हैं बेटा कॉलम्स। तो कितने कॉलम्स हो गए बेटा 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा 1 into 4। अगर यानी कि बेटा ये क्या था हमारा, ये m था और ये क्या था n, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1। तो जब भी m की वैल्यू यानी नंबर ऑफ रो कितना हो जाए बेटा 1, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं बेटा, रो मैट्रिक्स बोल देते हैं। सेकेंड आपका है कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड टाइप की जो मैट्रिक्स है बेटा वो होती है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। इफ नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1, इफ नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाए बेटा 1, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोल देते हैं। यानी कि बेटा इसमें कितने कॉलम्स होंगे, सिर्फ 1 कॉलम्स होंगे। नंबर ऑफ रोज बेटा 1 भी हो सकता है और मोर देन 1 या कितने भी हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे 1 होंगे। एग्जाम्पल देखिए जैसे बेटा कॉलम मैट्रिक्स का, तो ये आपका हो गया। अगर जैसे ये इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें कितने बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉलम यानी कि बेटा n की वैल्यू कितनी हो गई 1, नंबर ऑफ कॉलम यानी कि बेटा n की वैल्यू कितनी हो गई 1, और नंबर ऑफ रोज कितने हो गए बेटा, ये आपका फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो। तो इसको अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा m इंटू n, और ये किसकी वैल्यू है बेटा m, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा 4 इंटू 1। यानी कि जब भी बेटा नंबर ऑफ कॉलम यानी n की वैल्यू 1 हो जाए उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं बेटा, कॉलम मैट्रिक्स बोल देते हैं। थर्ड टाइप देखते हैं, थर्ड है बेटा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ बेटा नंबर ऑफ रोज बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि बेटा अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में देखें, इफ द वैल्यू ऑफ m बिकम इक्वल टू वैल्यू ऑफ n, यानी बेटा m और n की वैल्यू क्या हो जाए बेटा सेम हो जाए, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे बेटा m की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो n की वैल्यू भी क्या हो जाएगा 2, तो कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर बेटा क्या हो 2 इंटू 2 हो, 3 इंटू 3 हो, 4 इंटू 4 हो, 5 इंटू 5 हो, इस टाइप की जो जितनी भी मैट्रिक्सेस मिलेंगे बेटा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उस टाइप की मैट्रिक्सेस को हम क्या बोल देते हैं बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए तो ये क्या हो गई बेटा आपका, ये क्या हो गई बेटा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है बेटा 2 इंटू 2 हो गया। ये जो मैट्रिक्स आई बेटा इसका ऑर्डर कितना है, देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं बेटा 3, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गया बेटा इक्वल। यानी कि बेटा कोई भी मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या हो 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, इस टाइप की मैट्रिक्सेस को हम क्या बोल देते हैं बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देते हैं। देन फोर्थ टाइप की मैट्रिक्सेस देखते हैं बेटा। सेम अगर बेटा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, यानी कि बेटा द वैल्यू ऑफ m डज नॉट इक्वल टू n, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल देते हैं, या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलते हैं बेटा, इस टाइप की मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे देखिए बेटा ये अब यहां देखिए बेटा m की वैल्यू कितनी है, यहां पे m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो m डज नॉट इक्वल टू क्या है n, और
इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है बेटा, 2 इंटू 3, दोनों की वैल्यू क्या है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट, अब बेटा फोर्थ आता है जीरो और नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है बेटा जीरो और नल मैट्रिक्स। बेटा अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स कितने हो जाए, की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स बिकम इक्वल टू जीरो, देन दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज जीरो और नल मैट्रिक्स। जैसे बेटा ये है, ये क्या हो गई आपका, जीरो या नल मैट्रिक्स है, जिसमें बेटा सारे के सारे जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं, जीरो और नल मैट्रिक्स बोल देते हैं। और एग्जांपल देखते हैं बेटा, जैसे ये मैट्रिक्स है, ये भी क्या है, नल मैट्रिक्स है। ये तो इन तीनों मैट्रिक्स में बेटा जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी क्या हैं, जीरो हैं। तो ये सारी मैट्रिसेस को हम क्या बोल देंगे बेटा, जीरो और नल मैट्रिसेस बोल देंगे। नेक्स्ट फिफ्थ बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो बेटा आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, अगर किसी भी मैट्रिक्स में ए आई जे पे बेटा आई इक्वल टू जे पे, ए आई जे एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे से। अगर बेटा ए आई इक्वल टू जे पे, जो आई इक्वल टू जे पे जो भी एलिमेंट्स हैं, अगर उनकी वैल्यू क्या हो जाए बेटा, 1 आ जाए, तो इस टाइप की मैट्रिक्सेस को हम क्या बोल देंगे, यूनिट मैट्रिक्स बोल देंगे। और बाकी सारे एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। यानी कि बेटा यूनिट मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे कि जिसमें डायगोनल्स ऑफ द एलिमेंट्स पे बेटा जितने भी एलिमेंट्स लाई करते हो, यानी कि आई इक्वल टू जे पे, आई इक्वल टू जे पे बेटा जितने भी एलिमेंट्स हों उनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और अदर एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, 0 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा 1 0 0 1, यहां पे देखें बेटा, तो यहां पे i इक्वल टू जे, आई की वैल्यू 1 है बेटा, जे की भी वैल्यू क्या है, 1 है। तो इस कंडीशन को फॉलो कर लिया, i इक्वल टू जे है इस एलिमेंट पे, और i इक्वल टू जे है, और बेटा जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू कितनी डाला हमने, 1। तो इस और बाकी अदर एलिमेंट्स जैसे देखिए यहाँ पे भी बेटा देखिए, जैसे ये क्या है, ये हमारा 1 इंटू 1 हो गया, ये क्या है 1 इंटू 2, ये क्या हो गया बेटा 2 इंटू 1, और ये 2 इंटू 2। तो बेटा आई इक्वल टू जे कहाँ पे है बेटा, सिर्फ ये जहां पे बेटा आई और जे की वैल्यू इक्वल हो जाए उन एलिमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोल देते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए बेटा, डायगोनल एलिमेंट्स। अगर बेटा किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 1 हो, डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू कितनी हो बेटा 1, और बाकी सारे एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स बोल देते हैं। जैसे बेटा एग्जांपल में ही देखते हैं, तो ये हमारा 1 0 0 1, ये क्या होगा, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसका बेटा ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2। ऐसे बेटा अगर हम 3 इंटू 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स देखते हैं, तो उसका डायगोनल पे बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये देखिए बेटा, यानी कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 है, बाकी सारे एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 0 हो गए। यानी कि बेटा द एलिमेंट्स मीन्स बेटा ऐसे एलिमेंट्स जिनमें आई इक्वल टू जे है, आई इक्वल टू जे है, और बेटा आई इक्वल टू जे पे जो एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। और डायगोनल एलिमेंट्स बेटा जिनकी डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू अगर 1 हो जाए, बाकी सारे एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स बोल देते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये, जैसे एग्जांपल में देखते हैं बेटा, आई और जे पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कहेगा बेटा जैसे आपको ये एक मैट्रिक्स दे दिया हूं,
और मैं अगर आपसे बोलता हूं बेटा फाइंड एलिमेंट ए 2 इंटू 3, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमको कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है जिसकी वैल्यू कितनी हो बेटा 2 इंटू 3 पोजीशन वाला एलिमेंट फाइंड करना है। यानी ए किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा नंबर ऑफ रोज, तो किस रोज पे जाना है बेटा हमको सेकंड रो, ये तो फर्स्ट रो हुआ ये सेकंड रो। और 3 क्या बताता है बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स को, किस कॉलम में जाना है बेटा थर्ड, सेकंड रो के थर्ड कॉलम में जाना, तो सेकंड रो का बेटा ये फर्स्ट कॉलम हुआ है सेकंड है और ये थर्ड, तो यहाँ पे बेटा ए 2 इंटू 3 की जो वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी बेटा 8। ये एलिमेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा ए 2 इंटू 3। ये रहा आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से। और बेटा आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या होंगी जिसमें आई और जे की वैल्यू क्या हो जाए इक्वल हो जाए, यानी कि बेटा जैसे हम किस पे होगा जैसे ए 1 इंटू 1 आई और जे की वैल्यू दोनों इक्वल है और इस एलिमेंट की वैल्यू कितनी हो जाए बेटा 1। इसी तरह आई और जे की वैल्यू कब बेटा सेम होगी जब 2 इंटू 2 पे जो एलिमेंट होगा उसकी भी वैल्यू 1 हो जाए। ए 3 इंटू 3 यहाँ भी वैल्यू 1। अब बाकी बेटा इसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। इससे जो मैट्रिक्स मिलेगी बेटा वो सभी मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्सेस बोल देते हैं। चलिए अब आपके लिए बेटा कुछ एग्जांपल्स करते हैं इस पार्ट से रिलेटेड कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जैसे आपसे एक क्वेश्चन है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई ए एंड बी। एक एग्जांपल है, इसी में एग्जांपल करते हैं बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई ए एंड बी if matrix x plus y a minus b a plus b 2x minus 3y is equal to 5 minus 1 3 minus 5। ये आपको दिया है बेटा कि दो मैट्रिक्सेस हैं ए बी जो कि कैसी हैं बेटा इक्वल मैट्रिक्स है। ये दोनों कैसी हैं इक्वल मैट्रिक्स दे रखा है और हमें क्या फाइंड करना बेटा वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई ए एंड बी। तो इसको बेटा कैसे सॉल्व करेंगे अभी आपको बताया बेटा दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा इक्वल होंगे। तो इससे हम क्या बना सकते हैं कुछ इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं। जैसे बेटा ये x प्लस वाई ये एलिमेंट हुआ बेटा इसकी जो वैल्यू होगी किससे इक्वल होगी बेटा 5 के इक्वल होगी। तो ये हम क्या लिख सकते हैं बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन एक बन गई बेटा। दूसरा अभी एक्स वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे देखते हैं बेटा तो देखेंगे यहाँ क्या है 2x माइनस 3y इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा -5 के। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू बेटा -5 इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा देखिए 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल्स इसको सॉल्व करना हम लोग ने सीख रखा है कि 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल्स हों तो हम क्या कर सकते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं या एलिमेंट्री मेथड से क्या कर सकते हैं एलिमिनेट कर देंगे बेटा और एक वैल्यू को एलिमिनेट करिए दूसरे की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जैसे इसको सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं बेटा मैं चाहूँ तो इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को सेपरेट कर दूं या बेटा यहाँ पे मुझे -3y दिख रहा है इस वाली इक्वेशन में बेटा अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को ऐड कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा 3y प्लस 3y और यहाँ क्या है बेटा -3y और y कैंसिल होगा बेटा और x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो सर जैसे ये इक्वेशन बन गई तो बेटा यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा x और y की वैल्यू कैसे मिल रहा है बेटा अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से। क्या करते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1 में किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 3 से। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा पूरी इक्वेशन में तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। बेटा 3 से सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड तो कोई फर्क चेंज नहीं होगा। और ये इक्वेशन नंबर बेटा इसको 3 बना लीजिए और ये क्या हो गई इक्वेशन नंबर 2 इसको सपोज कर लीजिए मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 3 बन गई और इक्वेशन 2 ये है बेटा 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना है -5। अब बेटा दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए ऐड बोथ द इक्वेशंस ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x
3y माइनस 3y कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, 15 माइनस 5 कितना बचेगा 10। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से हमारा x की जो वैल्यू होगी 5x इक्वल टू 10, 5x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 10/5, 5 1 5 5 2 10, तो ये x की वैल्यू आ गई बेटा 2। ये x की वैल्यू 2 आ गई बेटा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 2 आ गई बेटा। सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 + y इक्वल टू 5। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है बेटा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 माइनस क्या आ जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू कितना आया 2। इस तरह से बेटा x और y की वैल्यू निकाल लिए। अब हमें किसकी वैल्यू और चाहिए बेटा, a और b की वैल्यू चाहिए। तो चलिए देखिए a और b की वैल्यू निकालना सिखाता हूं आपको मैं। a और b की, तो बेटा देखिए a प्लस बी इक्वल टू कितना, इस एलिमेंट के इक्वल कौन होगा बेटा -1। इसको क्योंकि बेटा 1 2 3 इसी क्वेश्चन में आपने इक्वेशन बना लिया, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 सपोज कर लेते हैं। अब बेटा दूसरा क्या दिया है a माइनस बी, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है बेटा 3, तो इक्वल टू यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लेते हैं बेटा 5, और दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं बेटा, ए बी के कोफिशिएंट सेम है तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 4 और 5। तो बेटा ये क्या आ जाएगा 2a, b कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू बेटा 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2। तो 2a की वैल्यू 2 आ गई बेटा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2, कैंसिल आउट कर देंगे 1 आ जाएगा। तो a इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1, a की वैल्यू 1 आ गई। अब बेटा a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, जैसे a प्लस बी इक्वल टू -1 है, a की वैल्यू 1 आ गई, तो बेटा 1 प्लस बी इक्वल टू -1, इसको उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -1, तो b इक्वल टू क्या आ गया बेटा -2। इस तरह से बेटा हमने a b c d की वैल्यू क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं, जिसमें आपको दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दे बेटा, इक्वल कर दे। एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस आपको कराता हूं। कह रहा बेटा एक एग्जाम्पल और, कह रहा कंस्ट्रक्ट a 2 into 2 order matrix, 2 into 2 order matrix whose elements a I j are given by the relation, एक रिलेशन क्या दे रखा है बेटा, रिलेशन दे रखा है a I j इज इक्वल टू क्या है बेटा 2i माइनस j, जिसके एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी बेटा a I j की जो वैल्यू होगी किसके इक्वल हो जाएगी 2i माइनस j। हमें क्या करना है बेटा, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर कितना है 2 into 2। तो बेटा इसको ले लेते हैं, ये क्या हो, एक मैट्रिक्स यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो जाता है बेटा 1 into 1, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 into 2, ये बेटा 2 into 1, और ये क्या हो जाएगा 2 into 2। ये बेटा फर्स्ट वाले जो होते हैं ये i की वैल्यू होती है, और ये क्या होता है j सेकेंड वाला। अब बेटा हमको एक ऐसी मैट्रिक्स बनाना है जिसमें कितने एलिमेंट्स, जिसका ऑर्डर कितना हो 2 into 2, तो ये बेटा 2 into 2 हो गया, 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा ए आई जे की जो वैल्यू है किसके इक्वल होना चाहिए बेटा 2i माइनस जे के इक्वल होना चाहिए, 2i माइनस जे। तो बेटा देखिए फर्स्ट एलिमेंट में यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है 2, सॉरी i की वैल्यू कितना है 1। तो अगर बेटा इसको देखें, इस कंडीशन को फॉलो कराएंगे तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे 2 into बेटा i की वैल्यू 1 है, माइनस क्या करना है बेटा j की वैल्यू कितना है 1। तो ये पहला एलिमेंट हो गया बेटा माइनस j कर दिया। इस वाले एलिमेंट को लिखेंगे बेटा, तो इसकी वैल्यू कितने निकालेंगे 2i है, तो बेटा 2 into i की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 into 1 माइनस j, यहाँ पे j की वैल्यू कितना है बेटा 2, तो यहाँ पे -2 कर देंगे। फिर बेटा यहाँ पे एलिमेंट लिखना है
तो इसी कंडीशन को फिर से करेंगे बेटा। आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा बेटा 2i, तो 2 इंटू 2 माइनस जे, जे की वैल्यू कितना है बेटा 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। फिर इसका ऑर्डर निकालना बेटा फिर से 2i, यानी कि 2 इंटू 2, क्योंकि i की वैल्यू 2 है बेटा, और j की वैल्यू कितना है 2, तो माइनस 2 कर देंगे। तो जो हमारा बेटा आ जाएगा मैट्रिक्स इसका आंसर वो हो जाएगा बेटा 2 1 जा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 3, बेटा 2 1 जा 2 माइनस 2 0, और ये बेटा 4 माइनस 2 2। तो ये बेटा मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर कितना होगा 2 और 2 इंटू 2, और किसको फॉलो कर रही है बेटा ए आई जी की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी 2i माइनस जे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बेटा। इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट करूंगा।